देवघर से सहयोगी दीप नारायण हमारे साथ मौजूद है। दीप नारायण, आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होनी है आज। वहां की तस्वीर जरा एक बार फिर से दिखाएं, क्योंकि इस नवरात्र के मौके पर हर ओर भक्ति में माहौल है। श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालु पहुंचते हैं पूजा करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। और अभी जहां हम खड़े हैं वो है देवघर का ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ धाम का मंदिर का परिसर। और आपको बता दें और अपने न्यूज़ 11 के दर्शकों को कि लोग इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ यह एक शक्ति पीठ है और कहा जाता है कि यह शिव और शक्ति के मिलन स्थल के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ माँ दुर्गा की जो आराधना की जाती है वो पूजा पद्धति और जगहों से बिल्कुल भिन्न होती है। सबसे पहले हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर बाबा मंदिर के परिसर में माँ दुर्गा की प्रतिमा नहीं लगाई जाती है, ठीक उसके आगे जो मंदिर प्रशासनिक भवन है वहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि भक्त जो है वो बाहर से यहाँ दर्शन करते हैं। तकरीबन 10 बजे के बाद यहाँ पूजा अर्चना शुरू कर दी जाएगी। और ये बाबा मंदिर का घड़ीदार द्वार है जहाँ देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं। यहाँ से हमारे एक पुरोहित भी हैं और प्रबंधन समिति से भी हैं। सूरज जी, पहले ये बताइए कि कहा जाता है कि ये शक्तिपीठ भी है, शिवालय है, शिव शक्ति का मिलन स्थल है, यहाँ किस तरीके से पूजा की जाती है? कहते हैं कि बिल्कुल दुर्लभ है यहाँ का। क्या सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये बाबा भोलेनाथ का जो मंदिर है ये शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ बाबा और पार्वती एक साथ विराजमान है और यहाँ दुर्गा मंडप में पूजा हमारे श्री 108 गुलाबानंद सरदार पंडा जी के द्वारा और किंकू महाराज के द्वारा तंत्र मार्ग से पूजा की जाती है। आज पूजा का ये दूसरा रूप है जो कि ब्रह्मचारिणी रूप से जाना जाता है। और तपस्या करने की विधान जो है यहाँ पर ये अलग ढंग से कैसे, कहाँ पर हवन कुंड में क्या हवन कुंड में संकल्प किया जाता है और तांत्रिक विधि से संकल्प करके विधिवत पूजा की जाती है। और यहाँ पर कैसे पूजा की जाती है? यहाँ तंत्र मार्ग से ही पूजा होता है और हमारे जो सरदार पंडा जी है वो और साथ में साथ स्टेट पुरोहित पिंकू महाराज के द्वारा किया जाता है। और नवमी तक कहते हैं कि उसके बाद बलि की भी प्रधानता यहाँ रहती है। और कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर? यहाँ तो सबसे खष्टी से ही बलि होता है, खष्टी होता है, फिर सप्तमी होता है, फिर अष्टमी होता है, निशा पूजा होता है, उसके बाद नवमी को बलि होकर 10वीं को विसर्जन होता है। और यहाँ पूरे राज्य से लोग आते हैं चूँकि बाबा मंदिर है और यहाँ सती भी विराजमान है, शक्तिपीठ से जाना जाता है, इसलिए दुर्गा पूजा में इसका विशेष महत्व है। देखिए कहा जाता है ना कि ये एक शक्तिपीठ भी है और जो नवरात्र का 9 दिन होता है वो शक्तिपीठ के लिए काफ़ी खास होता है। जब माँ सती का हृदय यहाँ पर गिरा था और उसके बाद से ही इसे शक्तिपीठ कहा जाता है। और आपको ये बता दें कि ये शिव और शक्ति के मिलन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए जब भक्त यहाँ पर आते हैं तो मंदिर परिसर में पूजा पाठ करते हैं और पाठ करने की यहाँ विशेष प्रधानता रही है। यहाँ के जितने भी पुरोहित हैं वो अपने अपने चबूतरे पर बैठते हैं और उसके बाद पाठ का आदि करते हैं। लेकिन बाहर से जो लोग आते हैं वो बाबा भोलेनाथ के साथ साथ शक्ति के भी दर्शन करते हैं। हालांकि यहाँ पर माँ दुर्गा का जो है विशेष मंदिर नहीं है, लेकिन यहाँ पर विशेष तांत्रिक विधि से पूजा की जाती है। और ये जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर माता जी थोड़ा सा ये है। अच्छा, क्या ये नवरात्रा में यहाँ पर क्या आप रोज आती हैं यहाँ पर माँ के दर्शन करने? हाँ, माँ के दर्शन करने तो रोज आते हैं। और यहाँ पर क्या खास रहता है, कैसे पूजा करती हैं आप? इसी तरह बंद में कर लेते हैं। बंद रहता है? हाँ, लोकल के लिए बाबा कुछ नहीं है, हम लोग के नहीं। बाबा मंदिर में ढुकते हैं, बस नरेश्वर बाबा को मंदिर में सब पूजा कर लेते हैं, यहाँ को पूजा कर लेते हैं। माँ का कितना साल से पूजा कर रही है यहाँ बाबा? बहुत दिन से। माँ तो अपने नगर में बसा दी है, 35 बरस से कर रहे हैं। 35 बरस से बाबा को माँ को आशीर्वाद देती है। हाँ, माँ और बाबा अब आबे भी बसाए हैं। बाबा लोग को भी नौकरी दिए हैं। देखिए एक और हम आपको खास बात बता देते हैं कि देखिए
ये जो है यहाँ पर चूंकि वीडियोग्राफी करने की अनुमति नहीं होती है, माँ की प्रतिमा का अंदर निर्माण होता है और ऐसे में जो भक्त यहाँ पर आते हैं वो बाहर से ही दर्शन और पूजन करते हैं और उसके बाद तकरीबन 10 बजे के बाद यहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित होते हैं वो अंदर पूजा अर्चना करते हैं और जो आलम होता है सप्तमी, अष्टमी और नवमी का, वो अलौकिक दृश्य होता है बाबा मंदिर से। आपको दूसरी तरफ का ये दृश्य हम आपको दिखा दें। देखिए ये बाबा मंदिर के प्रशासनिक भवन के ठीक पहले का ये रहता है, ये जगह प्रशासनिक भवन के, और यहाँ पर तांत्रिक विधि से विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। और आप देख सकते हैं कि जो भक्त हैं यहाँ पर आए हैं, ये भक्त वो है जो भोलेनाथ के साथ साथ शक्ति के भी दर्शन करना चाहते हैं, उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। पुरोहित इनको बाकायदा यहाँ पर इनके पूजा अर्चना करवाते हैं और उनको यहाँ के महानता के बारे में भी जानकारी देते हैं। तो यहाँ जो है ये अलौकिक दृश्य मिलता है देखने को। और बाबा धाम में चूंकि ये शिव और शक्ति का मिलन स्थल है, एक शक्ति पीठ है, तो ऐसे में इस शक्ति पीठ में जो लोग आते हैं वो धन्य ध्यान से संपन्न हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि अब यहाँ पूजा कितने बजे शुरू होती है और उसका क्या खास रहता है? देखिए यहाँ पूजा सवेरे 7 बजे से शुरू हो जाता है और लगभग रात्रि 10 बजे तक चलता है। बाबा के माँ का पूजा कब से शुरू होता है? माँ का पूजा 8 बजे दिन से शुरू होगा, लगभग 2 बजे तक होगा, फिर रात में संध्या आरती के साथ पूजा का समापन होगा। मूर्ति का कुछ खास रहता है यहाँ पर, कैसे बनाया जाता है? यहाँ तो उग्र रूप में टानाचूर मूर्ति एक अलग रूप में रहती है, जो देखने से ही पता चलता है कि साक्षात माँ विराजमान है। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ का जो मूर्ति है ये हल्दी नुमा होता है, आप पीलेपन पर होता है, उसका क्या कुछ खास वजह है? ये शुरू से है, माँ का जो है हल्दी रूप में ज़्यादा सुशोभित है, इसका एक अलग महत्व है, इसलिए शुरू से ही कारीगर तानाचूर बड़ा बड़ा आँख वाले माँ का मूर्ति बनाया जाता है। देखिए जब हम अपने भक्तों को माँ के पहले दर्शन जब कराएंगे, हालांकि देवघर में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पहली पूजा से ही मूर्ति रखी जाती है और दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं माँ के पट, उनकी भी पुरानी कथाएं हैं। लेकिन बाबा मंदिर में ये सप्तमी को खुलता है और चूंकि यहाँ पर तांत्रिक विधि से पूजा होती है, काफ़ी पूजाएं ऐसी है जो गोपनीय रखी जाती है, लेकिन तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे से यहाँ पर कुल पुरोहित आते हैं और उसके बाद तकरीबन 3 घंटे तक यहाँ पर पूजा अर्चना चलती है। और बताइए, आप तो यहाँ के बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं, यहाँ की क्या पूजा खास होती है रामनवमी ये नवरात्र? नवरात्रा का यहाँ मेन पूजा हवन और बलि। यहाँ दुर्गा माई का शक्ति का स्थान है, इसलिए पहले बलि का पूजन होता है और हवन होता है। मेन पूजा यही है। तो पूरे तांत्रिक विधि से? पूरा तांत्रिक विधि, यहाँ तांत्रिक विधि के मंदिर में होता ही यही, इसलिए शक्ति पीठ है। यहाँ शक्ति पीठ में ही तांत्रिक नियम से ही पूजा पाठ होता है। यहाँ पर कैसे कैसे पूजा होता है? यहाँ पर सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी 4 दिन का पूजा होता है वेदी पर में। जयंती बलि पड़ने के बाद में विसर्जन होता है। आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो ये भीड़ है, ये बाबा दर्शन और माँ शक्ति का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। देखिए लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और चूंकि शक्तिपीठ होने की वजह से भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है यहाँ पर। और सप्तमी, अष्टमी और नवमी को ये बाबा नगरी की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। दीप नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है, आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। बताएं आपको कि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से तप, शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य में वृद्धि होती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।